सभी साथियों को राम राम। स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इससे पहले के टॉपिक में हमने इतिहास की क्लास प्रारंभ की थी, जिसमें हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, देखिए राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को तीन भागों में हम बांट करके पढ़ रहे हैं। पाषाणकालीन सभ्यताएं, ताम्रयुगीन सभ्यताएं, पाषाणकालीन, ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यताएं। एक और आती है लोहयुगीन सभ्यताएं, चौथी है लोहयुगीन सभ्यताएं। तो इस प्रकार से हम चार भागों में बांट करके इसे हम पढ़ेंगे। पाषाणकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? बागोर, गरदड़ा बूंदी, तिलवाड़ा, डडीकर, दर, इंद्रगढ़, जायल, चंद्रावती, डिडवाना, डोडाथोरा, आलनिया और तिपटिया, ये पाषाणकालीन है। ताम्रयुगीन गणेश्वर, आहड़, गिलोंड, बालाथल, ओजियाना, कुराड़ा, पूगल, बूढ़ा पुष्कर, पिंड पांडलिया, मलाह, लाछुरा, किराड़ोत, ये ताम्रयुगीन है। कांस्ययुगीन सभ्यताएं, कांस्ययुगीन में कालीबंगा, रंगमहल, सौंथी स्थल, बरौर, बिंजौर, कर्णपुरा, इस प्रकार से ये सभ्यताएं हैं। जोधपुरा सभ्यता जो कि लोहयुगीन है। अब पढ़ते हैं हम पाषाणकालीन सभ्यता, जिसमें पहली आती है बागोर। बागोर सभ्यता यह भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे से प्राप्त हुई है। इस सभ्यता को महाशक्तियों का टीला नाम से भी जाना जाता है। महाशक्तियों का टीला नाम से जाना जाता है बागोर सभ्यता को। इसके बाद 1967-69 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। इसका उत्खनन एल एस लेस्विक के द्वारा किया गया था। एल एस लेस्विक के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया, मतलब इसके निर्देशन में किया गया था। एल एस लेस्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ से आपको याद क्या क्या रखना है? बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे? कोठारी। खोज किसने की? वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। उत्खनन कार्य एल एस लेस्विक के निर्देशन में। क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। पशुपालन व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहते हैं बागोर सभ्यता को। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? बागोर सभ्यता को। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है कौन सी? बागोर सभ्यता। लोहयुगीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से। पत्थरों व तांबे से बने उपकरणों को बूचड़ खाने में भी उपयोग किया जाता था। ये साक्ष्य कहाँ से मिले? बागोर से। कृषि की प्रधानता किस सभ्यता में रही है? बागोर में। कौन से काल में? बागोर सभ्यता के भी तृतीय चरण में। बागोर सभ्यता के भी तृतीय चरण में कृषि की प्रधानता रही है। इस सभ्यता में मानव के 5 कंकाल प्राप्त हुए हैं। 5 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से। इसकी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, सुनिएगा आप। भील को बाग मिस्री से लेस है। भील से याद करिए आप भीलवाड़ा, बाग से याद कीजिए बागोर, को से याद कीजिए कोठारी, मिस्री से याद कीजिए बी एन मिश्र, लेस से याद कीजिए एल एस लेस्विक। तो इस प्रकार से ये ट्रिक है। ये अगली सभ्यता हम पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर से कांतली नदी के किनारे से प्राप्त सभ्यता है। 1972 ईस्वी में इसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। उत्खनन कार्य 1977 में विजय कुमार के निर्देशन में किया गया था। 1977 में विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी
किसको कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। इसके उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर को कहते हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। इसके उपनाम हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। सबसे प्राचीनतम ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। पत्थरों से निर्मित मकान व बांध के साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? गणेश्वर से। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ, कुल्हाड़ी प्राप्त हुई गणेश्वर से। हारपून नामक हथियार गणेश्वर से। 6 प्रकार के कृष्णवर्णी मृद भांड प्राप्त हुए गणेश्वर से। दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्रपिन प्राप्त हुई। कहाँ से? गणेश्वर से। अब बात करते हैं फिर आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता 1900 से 1200 ईसा पूर्व की है। आयड़ नदी के किनारे उदयपुर से खोजी गई सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में खोज की। उत्खनन कार्य 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में किया गया। पुनः उत्खनन 1961 में HD सांखलिया के निर्देशन में किया गया। HD सांखलिया के निर्देशन में किया गया। उपनाम क्या है इसका? ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। ये आहड़ सभ्यता के क्या है? उपनाम है। आहड़ सभ्यता के उपनाम ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति और मृतकों का टीला। प्राचीन नाम क्या है? आघाटपुर। स्थानीय नाम धूलकोट। याद रखना, छोटे से क्वेश्चन और ज़्यादा गहराई के नहीं है, ऊपर ऊपर से ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। विशेषताएं: ग्रामीण सभ्यता, संयुक्त परिवार और पितृसत्तात्मक। देखिएगा, ग्रामीण सभ्यता थी। जब इसका स्थानीय नाम धूलकोट है, ग्रामीण है, और गांव में तो संयुक्त परिवार ही रहते हैं, और पिताजी की चलती है तो पितृसत्तात्मक हो गया। अब जब पिताजी की चलेगी तो संयुक्त ही रहेंगे। और कहाँ चलती है? गांव में चलती है। शहरों में चलती ही नहीं पिताजी की, शहरों में माताजी की चलती है। प्राप्त अवशेष क्या हैं? अवशेष प्राप्त हुए हैं मिट्टी से निर्मित बेल, जिसे कहते हैं बनासियन बुल। लाल काले रंग के मृद भांड, लाल काले रंग के मृद भांड। यूनानी देवता अपोलो का चित्र, यूनानी देवता अपोलो के चित्रयुक्त मुद्राएं। अनाज भरने के मिट्टी से निर्मित कोठे, जिनको बोलते हैं गोरे, गारे। ये गोरे नहीं है, सॉरी, ये है गारे। बिना हत्थे के जलपात्र, बिना हत्थे के जलपात्र जो कि ईरानी शैली के हैं। रंगाई छपाई में उपयोगी ठप्पे और सांचे। चक्रकूप पद्धति के जल स्रोत। यह वह सभ्यता है जिसके बारे में 8 बार उजड़ने 8 बार बसने की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कितनी बार उजड़ा? 8 बार। कितनी बार बसा? 8 बार। अब पढ़ते हैं हम। आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र हैं। आहड़ सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? आहड़ सभ्यता के प्रमुख 3 केंद्र हैं। 3 केंद्र हैं। गिलुंड, सॉरी ये गलत है, गिलुंड, बालाथल और ओजियाना, ये 3 केंद्र रहे हैं आहड़ सभ्यता के। अब बात करते हैं अपन गिलुंड की। गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले से प्राप्त है। इसका उत्खनन 1957-58 में बीबी लाल के द्वारा किया गया। 1900 से 1700 ईसा पूर्व की इसका सभ्यता का काल रहा है और पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? गिलुंड से। बालाथल सभ्यता बेड़च नदी के किनारे बल्लभनगर उदयपुर से प्राप्त हुई। उत्खनन कार्य और खोज BN मिश्र के निर्देशन में 1962-63 में। यहाँ से 11 कमरों के भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
11 कमरों के भवन के अवशेष। एक भवन है जिसमें 11 कमरे हैं, उसके अवशेष बालाथल से प्राप्त हुए हैं। मिट्टी से निर्मित सांड। मिट्टी से निर्मित सांड हाथ से बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल से। इसको याद रखने की एक ट्रिक है, बालक मिश्री खाकर 11 नंबर के कमरे में छुप गया। बालक मिश्री खाकर 11 नंबर के कमरे में छुप गया। मिश्री से आप याद रख लेना BN मिश्र, बालक से याद करना बालाथल, और 11 नंबर के कमरे से याद कर लेना 11 कमरों का भवन के अवशेष। मिट्टी से निर्मित सांड। अब बात करते हैं अपन ओजियाना सभ्यता की। कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा जिले से प्राप्त, और उत्खनन कार्य BR मीणा आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया। ओजियाना सभ्यता। अब आता है कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा कौन सी है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता 2350 से 1750 ईसा पूर्व। इसका समय पिछली एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2350 से 1750। गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले से खोजी गई सभ्यता। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 1961-62 में BB लाल और BK थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया। इस सभ्यता की जानकारी LP टक्सी-तोरी के द्वारा दी गई थी सर्वप्रथम। और विशेषताएं क्या है? 2 टीलों के रूप में प्राप्त साक्ष्य। 2 टीलों के रूप में प्राप्त साक्ष्य कैसे? देखिए, एक ये बड़ा टीला है, बड़ा टीला जो कि ऊंचाई पर है, ये पहाड़ है। इस पहाड़ के जो किनारे था ये बड़ा टीला था इस पर, और एक यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, यो कहें नगरीय क्षेत्र में, इस प्रकार के। अब यहाँ से यहाँ कमरे बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं इस प्रकार से। ये एक तो टीला ये रहा, एक टीला ये रहा, तो 2 टीलों के रूप में प्राप्त साक्ष्य। आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है ये। आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से प्राप्त आभूषण पत्थर के, कांच के, प्लास्टिक के बने थे, ये ऐसा पाया गया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इजी क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। कांस्य युगीन सभ्यता है ये, नगरीय सभ्यता है, मात्र सत्तात्मक सभ्यता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता है ये, और नगरीय है, और मात्र सत्तात्मक है। जब नगरीय है तो मात्र सत्तात्मक ही है, क्योंकि नगरों में किसकी चलती है? माता जी की चलती है, और माता जी की चलती है तो फिर एकल भी होगी। ये कौन सी होगी? एकल भी होगी। एकल परिवार व्यवस्था भी यहाँ थी। नगरीय थी, ये मात्र सत्तात्मक थी, और कांस्य युगीन थी क्योंकि कांस्य के बर्तन। हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता की दीनहीन बस्ती कालीबंगा सभ्यता को कहते हैं। सौंदर्य प्रेमी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियाँ ज़्यादा प्राप्त हुई है, क्रीम पाउडर वगैरह लिए। दशरथ शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा किसके अनुसार? दशरथ राज शर्मा के अनुसार। सौंदर्य प्रेमी से तात्पर्य है कि यहाँ से क्या है? आभूषण प्राप्त हुए है ना, आभूषण। तो आभूषण प्राप्त होने के कारण इसको सौंदर्य प्रेमी कहा गया है। कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य क्या है? कालीबंगा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ, 7 हवन कुंड प्राप्त हुए, या अग्नि वेदिकाएँ कहें या यज्ञ कुंड कहें, बात एक ही है। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई, जो कि मेसोपोटामियाई सभ्यता से मिलती जुलती रही है। लकड़ी से निर्मित नालियाँ, ऐसा पता लगता है कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी, तो नाली का निर्माण किया गया है। दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोहरे जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए।
गेहूँ, जौ, कपास आदि उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। गेहूँ, जौ, कपास आदि उगाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। ऊँट व कुत्ते पालने के साक्ष्य प्राप्त हुए, क्योंकि यहाँ से कब्र जो खोदी गई है, कब्र में ऊँट की हड्डियाँ, कुत्ते की हड्डियाँ आदि प्राप्त हुई है। भावचित्रात्मक लिपि के साक्ष्य मिले हैं। भावचित्रात्मक लिपि इस प्रकार की थी, ये वाली लिपि। तो भावचित्रात्मक लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए। बुस्टोफेदन लिपि कहते हैं इसको, गोमुत्रिका लिपि कहते हैं। कौन सी लिपि कहते हैं? गोमुत्रिका लिपि। गोमुत्रिका लिपि। और यहाँ जो सड़क निर्माण की जो पद्धति थी वो थी चेम्सफोर्ड पद्धति। क्या होती है चेम्सफोर्ड पद्धति? इसको जाल पद्धति भी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? जाल पद्धति भी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था थी ऐसे, जैसे ये मकान और ये गली, फिर ये मकान, फिर ये गली, फिर ये मकान, ये रास्ता है पूरा, और यहाँ पर फिर ये मकान है, ये गली है, ये मकान है। इस प्रकार से ये चलता है। तो ये गली, ये मकान, ठीक है। चेम्सफोर्ड पद्धति। कच्ची ईंटों से बने, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, कच्ची ईंटों से निर्मित मकान कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कुमार देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। तंदूर के समान चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। 1985-86 में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा संग्रहालय कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कब स्थापित हुआ? 1985-86 में स्थापित हुआ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता, रंगमहल सभ्यता कहाँ पर? गगन नदी के पेटे में, हनुमानगढ़ जिले में। गगन नदी के पेटे में, हनुमानगढ़ जिले में। इस सभ्यता की खोज हन्ना रीड के द्वारा की गई, 1952-54 में की गई थी। यहाँ से गंधार शैली की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। कौन सी शैली की? गंधार शैली की मूर्तियाँ। बरोड़ सभ्यता श्रीगंगानगर से प्राप्त हुई, और लाजवर्द मन के प्राप्त हुए यहाँ से, बरूड़ से। इसके बाद पढ़ते हैं अपन सोती स्थल, जो कि बीकानेर में है। कहाँ पर है सोती स्थल? बीकानेर में। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा प्रथम के नाम से किसे जाना जाता है? सोती स्थल बीकानेर को। इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। क्या है ये? क्योंकि अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, तो जिस स्थान पर पहली बार खोज की थी वो सोती स्थल पर की थी, जो बीकानेर में है। वो कालीबंगा का ही भाग है। बेराट सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है। ये बेराट लोहयुगीन सभ्यता है। कौन सी? लोहयुगीन है बेराट। बेराट कहाँ पर है? जयपुर में। बाणगंगा नदी के पेटे में कोटपुतली बहरोड जिले से प्राप्त है। इसके अवशेष कहाँ से? कोटपुतली बहरोड जिले से। ये नवीनतम गठित जिला है ये कोटपुतली बहरोड। पहले बेराट के नाम से था ये बेराट, जो कि जयपुर जिले का भाग था, अब कोटपुतली बहरोड है। यह बाणगंगा नदी के पेटे में, बाणगंगा नदी के पेटे में। खोज 1936 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की? दयाराम साहनी ने। इसका उत्खनन कार्य 1962 में नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया था। बेराट का प्राचीन नाम है विराटनगर। बेराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटनगर। और मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। भीम की डूंगरी, मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। भीम की डूंगरी से महाभारत कालीन भीमलत जलाशय प्राप्त हुआ है। महाभारत कालीन बीजक की डूंगरी, यहाँ से भाबरू शिलालेख, बीजक की डूंगरी, यहाँ से भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ। भाबरू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई। बेराट से प्राप्त अवशेष क्या हैं? बेराट सभ्यता से शंखलिपि के प्रमाण मिले, आहत पंचमार्क सिक्के मिले, बुद्ध की प्रतिमा युक्त स्वर्ण मंजूषा मिली, मंजूषा यानी पेटी। सूती कपड़ों के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ से? बेराट सभ्यता से।
बेराट सभ्यता से सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्राएं मिली किसकी? मिनांडर की। यूनानी शासक मिनांडर के बारे में संबंध बताती है। नाचते हुए पक्षी की मूर्ति मिली। हैनसांग ने बेराट को एक नाम दिया था पारयात्र। हैनसांग ने बेराट को क्या नाम दिया? पारयात्र नाम दिया था। अब बात करते हैं नोहयुगीन सभ्यता, नोह सभ्यता जो कि लोहयुगीन थी। कौन सी थी? लोहयुगीन। कहाँ से प्राप्त हुई? भरतपुर में और रूपारेल नदी के किनारे। 1963-64 में रतनचंद्र अग्रवाल ने खोज की थी। इस सभ्यता से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाख बाबा की प्रतिमा, नोह सभ्यता, भरतपुर। इस सभ्यता से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। रूपारेल नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सीकरी बांध। रूपारेल नदी पर एक झील है, रूपारेल नदी एक झील का निर्माण करती है जिसका नाम है मोती। रूपारेल नदी भरतपुर जिले में मोती झील का निर्माण करती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है। भरतपुर की लाइफलाइन मोती झील। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर नोट किया है। आप इसे अपनी नोटबुक में उतारें। रेड सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है। कहाँ से प्राप्त हुई? ढील नदी के किनारे निवाई टोंक से खोजी गई सभ्यता है। खोज और उत्खनन 1938 में केदारनाथ पुरी के निर्देशन में किया गया। उपनाम है भारत का प्राचीन टाटानगर। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता लोहयुगीन सभ्यता है ये। कांतली नदी के किनारे खेतड़ी झुंझुनू से खोजी गई सभ्यता। इसका उत्खनन राजस्थान पुरातात्विक विभाग द्वारा 1980 में किया गया था। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? ये खेतड़ी झुंझुनू लोहयुगीन सभ्यता है। सुनारी सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। और यहाँ से कुषाण कालीन मृद बांड प्राप्त हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। कुषाण कालीन मृद बांड कहाँ से प्राप्त हुई है? सुनारी सभ्यता से। चावल के अवशेष प्राप्त हुए कहाँ से? सुनारी सभ्यता से। अब बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता की, जो कि साबी नदी के किनारे जयपुर से खोजी गई सभ्यता है। साबी नदी के किनारे जयपुर से खोजी गई सभ्यता। इसके बाद आती है, इस सभ्यता की खोज और उत्खनन कार्य 1972-75 में RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था। साथ में एक व्यक्ति का और नाम आता है विजय कुमार का। इम्पोर्टेंट नाम है ये। लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई, लोहे की भट्टियाँ प्राप्त हुई, शस्त्र प्राप्त हुए, कील प्राप्त हुए, कीलें और तीर के अग्रभाग भी प्राप्त हुए। फिर बात करते हैं अपन ईसवाल सभ्यता, जो कि ईसवाल सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर से खोजी गई सभ्यता है। यहाँ से लौह अयस्क और ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ईसवाल सभ्यता कहाँ से? उदयपुर जिले से। और लौह अयस्क सभ्यता है, यहाँ से ऊंट के अवशेष मिले हैं, ऊंट के दांत और हड्डियाँ प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं पर भीनमाल सभ्यता, जो कि जालोर से खोजी गई। इस सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में 1963-64 में किया गया। प्राचीन काल में भीनमाल विदेशी व्यापार का केंद्र था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। RS में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्राचीन काल में विदेशी व्यापार का केंद्र कौन सा था? राजस्थान में भीनमाल। आगे पढ़ते हैं हम नगरी सभ्यता, जो कि बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुई सभ्यता है, खोजी गई सभ्यता। इसकी खोज कार्लाइल के द्वारा की गई थी 1872 में। सिबी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं कहाँ से? नगरी चित्तौड़ से। गुप्तकालीन और शुंगकालीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। अब बात करते हैं अपन नगर सभ्यता की। नगर सभ्यता उनियारा टोंक से प्राप्त सभ्यता है। उत्खनन कार्य केदारनाथ पुरी के निर्देशन में किया गया। यहाँ से मालव जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव जनपद के सिक्के रेड टोंक से भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। नालियासर सभ्यता सांबर जयपुर से खोजी गई सभ्यता। नालियासर का उत्खनन कर्नल हैंडले और दयाराम साहनी के निर्देशन में किया गया। नालियासर से कुषाणकालीन मुद्राएं प्राप्त हुई और
नेनवा बूंदी से महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? नेनवा बूंदी से। नेनवा बूंदी। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ? बयाना भरतपुर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक दो पॉइंट और है। तलवारों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता चंद्रावती सिरोही। चक 84 कहाँ है? श्री गंगानगर में। तरखान वाला डेरा श्री गंगानगर में। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। साथियों, स्मार्ट क्लासेज में आपको कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। बने रहिए क्लास में। रोज़ वीडियो अपलोड की जाएगी। रोज़ आपको वीडियो देखनी है, अपने नोट्स बनाने हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। इस चैनल पर आपको द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के प्रथम पेपर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू।